और जब तक शिव की कृपा नहीं होती है, भगवान देवाधिदेव महादेव की जब तक करुणा नहीं होती है, तब तक कोई सुख का अनुभव या भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। शिव हमारी श्वास है, शिव हमारा रोम रोम है, शिव हमारी धड़कन है और शिव हमारी दृष्टि है, जिसके बिना हम सुने हैं। जब तक जीवित हो और ये शरीर में श्वास चल रही है, तब तक ये अंदाजा आपके भीतर होना चाहिए कि शिव हमारे भीतर धड़क रहा है, शिव हमारी श्वासों में चल रहा है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है कि श्वास रूपी शिव जब तक चल रहा है, तब तक ये मानकर चलना कि आप जीवित हो, और श्वास रूपी शिव जब निकल जाता है तो ये शरीर नहीं रहता, ये शव बन जाता है। फिर इसका कोई महत्व नहीं होता, इसका कोई मूल तत्व नहीं है। ये श्वास रूपी शिव है तो ये शरीर है। और श्वास रूपी शिव अगर चले गया, श्वास रूपी शिव निकल गया, श्वास रूपी शिव समाप्त हो गया, कहीं श्वास रूपी शिव कहीं गया, तो फिर ये शरीर नहीं रहा, फिर ये श्वास गई, ये शव बन गया। महाराज, किसी के भी घर पर जाओ, किसी के दरवाजे पर जाओ, किसी के द्वार पर जाओ, तो फर्नीचर मत देखो। अगर देखना है तो उसका नेचर देखो कि व्यक्ति कैसा है। करोड़ों लाखों रुपए का फर्नीचर बनवा लिया, करोड़ों लाखों रुपए का फर्नीचर बनवाया, खूब सुंदर फर्नीचर का निर्माण कर लिया, खूब सुंदर अपन ने मकान बना भी लिया, फर्नीचर बना भी लिया, और मालूम पड़े उसका नेचर ही ठीक नहीं है, तो फिर फर्नीचर को क्या माथा से बड़ी करोगे, क्या करोगे, क्या उस फर्नीचर में? नेचर ठीक होना चाहिए, उसका व्यवहार ठीक होना चाहिए। और जब उसका व्यवहार ठीक होगा, कई लोग बेटी की शादी करते हैं, और बेटी की शादी करते हैं तो देख लेते सब पेट्रोल पंप है, गाड़ी है, बंगला है, खूब ठाट है, खूब पैसा है, खूब दौलत है, खूब सुंदर मकान बना है, खूब सुंदर बंगला बना, और खूब जोरदार फर्नीचर बना। बेटी को देने से पहले गाड़ी, बंगला, पेट्रोल पंप, जमीन, जायदाद कम देखो। बेटी को देने से पहले ये देखो कि लड़के का नेचर अच्छा है कि नहीं है, ये व्यवहार कुशल है कि नहीं। शंकर, अगर आप इतनी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आपको हम दिख रहे हो ना दिख रहे हो वो कोई बात नहीं है, और इतना अंदाजा लगा कर बैठना कि शिव महापुराण की कथा में अगर आप पहुंचे हो तो ये निश्चित है कि मेरा महादेव भी आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा। ये निश्चितता, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ये उसके ऊपर आधारित है कि वो हमारी बिगड़ी बना। आप तो केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान गाओ, उसके बाद मर्जी उसकी है, वो संभाल ले। भगवान शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा का अवतार। ये शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा। और ये कोई साधारण सा शिव तत्व का कोई साधारण सा अवतार नहीं है। जिस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव अपने आनंद के साथ में मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती के साथ पर विराजमान है, उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य ने शिव जी की जो
आराधना करी है, जो साधना करी है, उसका फल उनको शिव के पुत्र के रूप में अर्थात शंकर भगवान के स्वरूप में प्राप्त हुआ। शिव कथा कह रही है। गुरु द्रोणाचार्य जो नित्य शिव का शिवलिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उस शिवलिंग का विसर्जन करते हैं। जिनके भीतर कुछ बहुत कामनाएं नहीं है कि मुझे दौलत मिले या मुझे वैभव मिले या मुझे धन मिले या मुझे संपदा मिले, उनके भीतर केवल एक कामना है कि एक बार जिसका मैंने शिवलिंग का निर्माण करा है, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, उसका एक बार बस केवल दर्शन हो जाए, उसका साक्षीकरण हो जाए, इतना गुरु द्रोणाचार्य जी मांग रहे। केवल जिसका मैं भजन कर रहा हूं, जिसका मैं गुणगान कर रहा हूं, जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं, जिसका मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, जिसका मैं नाम जाप कर रहा हूं, उसका एक बार साक्षीकरण हो जाए, एक बार उसका दर्शन हो जाए। हमारी अभिलाषा रहती है कि किसी व्यक्ति से हमारा जब काम हो जाए, इससे 50,000 रुपये मिल जाए, इससे 5,000 रुपये मिल जाए, इससे 10,000 रुपये मिल जाए, इससे 20,000 रुपये मिल जाए, इससे 25,000 रुपये प्राप्त हो जाए, उसके बाद मैं इसको भूल जाऊं, इसको फिर मैं देखूं तक नहीं। हमारी ये अभिलाषा होती है। पर गुरु द्रोणाचार्य जी की ये अभिलाषा नहीं थी कि मेरे पास में मुझे वर मिल जाए या मुझे संपदा मिल जाए या मुझे दौलत मिल जाए या मुझे धन मिल जाए। गुरु द्रोणाचार्य जी की एक अभिलाषा प्रबल थी कि बस एक बार जिस महादेव का मैं शिवलिंग का निर्माण कर रहा हूं, जिस महादेव के मैं शिवलिंग को निर्मित कर रहा हूं, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, बस उसका दर्शन हो जाए, उसका स्मरण हो जाए। ये अविरल भक्ति है शिव तत्व, ये आनंद की भक्ति है शिव तत्व। अभी आपको कथा में कहा कि बरहानपुर के चारों तरफ आप अगर घूमकर देखेंगे तो पूरे ब्रहानपुर में किसी के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने थोड़ी थोड़ी दूर पर शिवालय मिलेंगे, शंकर जी का शिवलिंग मिलेगा पूरे ब्रहानपुर में। आप जहां मर्जी पड़े वहां जाकर देख लो, छोटे छोटे शिवलिंगों का निर्माण पूरे ब्रहानपुर में है। और हम तो कहेंगे ब्रहानपुर की धरा भोलेनाथ जी और ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, मदन मोहन सरकार जी, कृष्ण कन्हैया लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये दोनों पूरे ब्रहानपुर को मां आद्य शक्ति साथ में मिलकर पूरे ब्रहानपुर को संभालती रहती है। बड़े प्रसिद्ध आपके इस ब्रहानपुर के श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं आदरणीय मुखिया जी, हरिकिशन मुखिया जी, आपके ब्रहानपुर का हीरा है। कथा में आए हैं, यहाँ आए हुए हैं क्या? आए। प्रणाम महाराज जी। ये आपके ब्रहानपुर के हीरा हैं जिनके पुष्टि मार्ग पर, वैष्णव धर्म पर और ठाकुर जी की भक्ति पर, ठाकुर जी की सेवा के प्रति आपका जो भाव प्रकट किया गया है, सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से पूरे ब्रहानपुर की इस सुगंध को पूरे विश्व में फैलाया है आपने। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं सभी ब्राह्मण संतों को, मेरा प्रणाम। शिव तत्व है। भगवान शिव की कथा
भगवान से केवल मांगने के लिए नहीं बैठना है। इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में एक विचार लेकर बैठना कि मैं आपकी कथा सुन रहा हूं, मैं आपकी कथा सुन रही हूं, ऐसी कृपा करना कि आपका मेरे जीवन में एक बार साक्षीकरण केवल दर्शन हो जाए और आप मेरे हो जाओ और मैं आपका हो जाऊं। बस इतना शिव से मांग, इतना देवाधिदेव महादेव से कर। इतना देवाधिदेव महादेव के सामने अगर आपने कह दिया तो निश्चित है सुख का अनुभव होगा, निश्चित। आज के जमाने में लोग दुनिया की चमक में जी रहे हैं और ये चमक में जीना हम मना नहीं करेंगे। आप अपनी चमक में जियो, खूब राजसी ठाट में जियो, खूब सुख में जियो, हम कभी मना नहीं करेंगे। पर इतना जरूर कहेंगे धन कमाने के चक्कर में अपने सनातन धर्म को मत छोड़ देना, नहीं तो जिंदगी भर ढूंढते रहेगा। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम धन तो कमा रहे हैं पर अपने सनातन धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। अपने संस्कारों को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने सुख के चक्कर में हम अपने परमात्मा के चरणों को छोड़ते जा रहे हैं। हम आपसे ये कभी नहीं बोले इस व्यासपीठ से, अर्चना दीदी, हमने कभी इस व्यासपीठ से यह नहीं बोला कि आप संत बन जाओ या साधु बन जाओ या कहीं नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ या मंदिर में जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ से एक बात जरूर कही है और बार बार कही है, कहीं मत जाओ। ना हमें साधु बनना है, ना हमें संत बनना है, ना हमें जोगी बनना है, ना हमें सन्यासी बनना है, ना हमें तपस्वी बनना है। हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में श्रेष्ठ गृहस्थी बन जाएं, अपने माध्यम से किसी का बुरा ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, अपने माध्यम से किसी को कष्ट ना हो और भजन करते करते ये जिंदगी निकल जाए। उससे बढ़कर संत और साधु का कोई स्वरूप नहीं है, उससे बढ़कर कोई संत साधु का स्वरूप नहीं है। आप भजन करते, मान लो आप नर्मदा जी के घाट पर बैठ गए, मान लो आप ताप्ती के घाट पर बैठ गए, मान लो आप गंगा जी के घाट पे बैठ गए, मान लो आप कहीं जाकर बैठ भी गए, तो वो बैठने पर अगर आपका मन परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में उलझा हुआ है तो उस मन का कोई मतलब नहीं, उस भजन का या वहां जाकर बैठने का कोई मतलब नहीं। अभी भी इतने लोग आए हो, उसमें भी आधे बहुत तो इसी इंतजार में बैठे होंगे कि किस किस को पूछना है। अब इतनी मात्रा में आयो, लाखों की संख्या में। आप उम्मीद नहीं थी बरहानपुर वालों की पहले दिन तुम ये लाखों में पहुंच जाओगे, उम्मीद नहीं थी हमको, बिल्कुल नहीं थी कि इतनी संख्या की पूरा मंडी प्रांगण। दीदी बता रही थी कि 200 एकड़ में 200 एकड़ की यह जगह है। एक एकड़ भी खाली नहीं है, यह बरहानपुर है। यह आपकी अविरल भक्ति है, यह आपका विश्वास है, यह आपकी दृढ़ता है, यह आपकी भक्ति है, यह आपका विश्वास है। कुछ मत मांगो महादेव से, बस एक काम करो, महादेव के चरणों में जाकर बैठ जाओ, एक लोटा जल हम महादेव को समर्पित कर दें और जल समर्पित कर कर बस उसका स्पर्श, उसका दर्शन मात्र हो जाए और दर्शन मात्र हुआ तो समझ लो कि आपका कल्याण निश्चित हो गया। आपको कुछ नहीं चाहिए, सब दे दो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो, दया करी निदर्शन आपको। ये भक्ति बस मिल जाए, शिव का तत्व भक्ति। कुछ नहीं मांगा गुरु द्रोणाचार्य जी ने, केवल शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। मिट्टी लेकर आते, बालू रेत लेकर आते, शिवलिंग का निर्माण करते, भगवान शंकर का निर्माण कर कर, शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करते। एक अभिलाषा रह गई बस, केवल कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से एक बार साक्षीकरण करना। मुझे उस महादेव का साक्षीकरण करना है जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों के साथ मिलकर इस सृष्टि की सुंदर रचना करी। और होगा, अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आप शिव की आराधना में लगे हुए हो, तो निश्चित है एक बार मृत्यु के पहले मेरे महाकाल का दर्शन जरूर होगा, ये निश्चित है। यदि आप आराधना में लगे हो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण लोक में रहते हैं, वरुण लोक में रहते हैं, केवल मृत्यु लोक पर रहने वाला एक है, और वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं है। उस पे चढ़ाया गया एक लोटा जल का महत्व, उस पे चढ़ाए गए एक लोटे जल का पान, उस पे चढ़ाया गया एक बेलपत्र का महत्व, ये संसार के लोग जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन फिर उनको भटकना नहीं है, फिर केवल शिव की शरण में, राम की शरण में, मेरे कृष्ण की शरण में, मेरे नारायण की शरण में, मेरी आद्य शक्ति की शरण में रहना। दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी क्या देते हैं, हम कहते हैं शंकर को जल चढ़ाओ, पर छल से मत चढ़ाओ, बेईमानी से मत चढ़ाओ, कपट से मत चढ़ाओ, प्रपंच से मत चढ़ाओ। ठाकुर जी की सेवा करो, भोलेनाथ जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, राम की सेवा करो, चाहे अपने माता पिता की सेवा करो, पर दिखावे से मत करो, उसको अपना बनाने के लिए करो, तो वो आपका हो जाए। हमें भगवान की सेवा दिखाना नहीं है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम प्रियंका, बुरहानपुर की निवासी हूं। ये पत्र जिसने लिखा है, अगर वो देख रही हो तो अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं, दोनों हाथ हिला दें। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रियंका, मैं बुरहानपुर की निवासी हूँ। बाबा भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। मैंने साधारण दर्द समझकर डॉक्टरों की दवाई खाई, परंतु दर्द कम नहीं हुआ। मुझे आवाज़ कि जरूर कोई बीमारी हो गई है, मेरा पेट का दर्द कम नहीं हो रहा। तब मैंने जांच कराने का निर्णय लिया। तब डॉक्टर की सलाह पर मैंने विशेषज्ञों को इंदौर में बताया। इंदौर के डॉक्टरों ने जांच करना प्रारंभ करी। सारी जांचों की जब रिपोर्ट आई तो मेरे पेट में कैंसर का लक्षण बता दिया। जब कैंसर मेरे पेट में बताया गया, तब किसी ने कहा कि मोबाइल पर या टीवी पर कथा सुनो। मैं 2021 से लगातार आपकी कथा चैनल के माध्यम से सुन रही हूँ। इतना भरोसा मुझे भोलेनाथ पर हो गया कि एक घड़ी भी मैं बाबा के बिना नहीं रहती। शिव जी को जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती। अब जब मालूम पड़ गया कि पेट में कैंसर बता दिया गया है या कैंसर का लक्षण बता दिया गया, आपने कथा में कहा था कि त्रिजुगी नारायण का पानी, जहां पर शिव और सती का विवाह हुआ है, वो जल मंगवा कर पियो, आराम लगना चालू हो जाएगा।
मैंने अपनी छोटी बहन और अपने पति से कहा कि आप जाओ और त्रिजुगी नारायण का जल लेकर आओ। वहां से त्रिजुगी नारायण से जल मंगवाया, शिव जी का नाम लेकर उसको पीना चालू करा। आप कहते हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पियो, मैंने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पानी पीना चालू करा। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम लोग उस कैंसर की जांच कराने के लिए फिर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारी नॉर्मल रिपोर्ट आ गई है, तुम ठीक हो गई। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ओघड़ी। अब सुनो कथा, पर एक निवेदन है, आपकी कथा सुनने में कोई छल ना हो, किसी का दिखावा नहीं हो। हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, हम वीआईपी नहीं है। हम तो शंकर के केवल गण हैं, शिव की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहां जगह मिल रही है? पंडाल में जगह नहीं हो, आप लोग तो अच्छी छांव में बैठे हुए हो, पंडाल के अंदर बैठे हुए हो। अभी हम लोग आ रहे थे दीदी के साथ, तो हमने देखा कई लोग बाहर धूप में, कोई पेड़ के नीचे, कोई गाड़ियों में। मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा, एक एक जो भक्त लोग बाहर भी बैठे हुए हैं उनको भी आप अवश्य दिखाएं। कोई पेड़ के नीचे, कोई गाड़ियों के नीचे, कोई कहीं, पूरा मंडी प्रांगण में जहां जगह मिल रही है लोग बैठे हुए हैं। और केवल यही नहीं, इस मंडी प्रांगण में आने वाली रोड पर भी दीवालों की छांव में जहां जहां लोगों को जगह मिल रही, वहां बैठकर ये कथा सुन रहे हैं। ये भक्ति है तुम्हारी, विश्वास है तुम्हारा। क्या देगा महादेव, क्या प्रदान करेगा महादेव, ये हम भी नहीं जानते। पर इतना जरूर जानते हैं कि जब 7 दिन की कथा सुनकर आप अपने घर जाओगे तो खाली तो नहीं जाओगे, भरे हुए जरूर जाओगे, ये निश्चित है। उसकी भक्ति साधारण नहीं है, सहज नहीं है। महाराज, इसीलिए लोग कहते हैं बड़े भाव में वर्णन करते हैं। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ। दोनों हाथों से वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे जय हो। भाव से
जय हो। तेरे द्वारे से पाया है सब कुछ, तेरे द्वारे से पाया है सब कुछ। ओ तेरे द्वारे से पाया है सब कुछ, तेरे द्वारे से पाया है सब कुछ। ओ तेरे ही दर से पाया है सब कुछ, तेरे ही ओ तेरे ही दर से पाया है सब कुछ। ओ तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा से सब काम हो गया। ओ तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। जय हो। भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी। ओ भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी। ओ संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी। ओ संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी। तेरी कृपा से ही मेरा नाम हो गया, तेरी कृपा से मेरा नाम हो गया। ओ तेरी कृपा से ही मेरा नाम हो गया, तेरी कृपा से मेरा नाम हो गया।
अरे काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हाँ वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। जय हो। जय हो।